आप सबको जय मसीह की। आज यूथ संडे का दिन है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ प्रभु का वचन शेयर कर रहा हूँ। मैंने इस दिन के लिए ख़ास तौर पे एक प्रार्थना का विषय चुना था, क्योंकि हम ज़िंदगी के दौर में कभी ना कभी प्रार्थना ना कर पाने की समस्या का सामना करते हैं। तो बाइबल हमें लूका की अंजील उसके 5वें अध्याय उसकी 16वीं आयत में ये कहती है कि यीशु जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह पवित्रता का सारांश थे, है ना। और आप भी सोच सकते हैं कि अगर वो प्रार्थना करने के लिए वक्त निकालते थे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें खुदा से। हमारी ज़िंदगी में कई सी बार ऐसा समय आता है जब हमें खुदा से प्रार्थना करने में प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो हम पाप में जी रहे हैं और हमने अपने पाप कबूल नहीं करे, या हम खुदा के लिए सच्चे मन और दिल से रोज़ वक्त नहीं निकाल रहे। ये भी हो सकता है कि हमारे मन और दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो जो हम पे बहुत बोझ डाल रही हैं और हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही। तो इस दौर में अक्सर हमें निराशा या क्रोध या उदासी महसूस होती है, ऐसी भावनाएं आती हैं। और ऐसे वक्त में या तो हम खुदा का हाथ थामने का फ़ैसला कर सकते हैं या उससे दूर हो सकते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी ऐसे वक्त से गुज़रे हो या अभी भी गुज़र रहे हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा आपसे नाराज़ है या खुदा आपसे कम प्रेम करता है। बाइबल हमें लूका की अंजील उसके 15 अध्याय उसकी 4वीं आयत में ये बताती है कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस एक खोए को जब तक मिलने न जाए खोजते न रहें। इसी तरह जब हम ज़िंदगी में कभी खो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, तो खुदा हमें हमारी परेशानियों के बीच ज़रूर ढूंढने आता है और हमें बचाने आता है। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमें ऐसे वक्त पर दिलासा दे सकती हैं, खासकर कि जब हमें खुदा से बातें करने में परेशानी आती है, जब हमें खुदा से प्रार्थना करने में मुश्किल आ रही है। पहली चीज़ ये है कि हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। तो पहला यूहन्ना उसकी पहले अध्याय में उसकी 5वीं से 9वीं आयत में ये लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्व योग्य और धर्मी है। अगर हमें खुदा के साथ एक रिश्ता बनाकर रखना है तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पाप को स्वीकार करें बिल्कुल सच्चाई से और उसके लिए क्षमा मांगे। खुदा हमारे पापों से वाकिफ़ है और वो यही चाहता है कि हम उसके सामने सच्चे दिल से अपने गुनाह कबूल करें, हमारे पाप कबूल करें और एक पवित्र जीवन बिताने का हम उसके सामने अभिलाषा करें। हमें से कोई पाप मुक्त कभी नहीं होता। अगर आपने अपने पाप कबूल कर भी लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान के हमले रुक जाएंगे, बल्कि ऐसे समय में जब आप अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो शैतान का हमला अक्सर ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे वक्त में और भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि हम हर समय खुदा से शैतान का सामना करने के लिए ताकत मांगे और अगर हम कभी डगमगाएं तो पापों के लिए क्षमा मांगे।
जब हम पाप करते हैं और उसकी क्षमा नहीं मांगते तो खुदा और हमारे बीच एक दरार सी आ जाती है, और उस दरार को हटाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। दूसरी चीज़ ये है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीयन की अंजील उसके 5वें अध्याय उसकी 17 आयत में ये लिखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। बहुत सी बार हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, है ना, और थोड़े टाइम बाद बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। हम मुश्किलों का सामना करते हुए बेचैन होने लगते हैं, है ना, और उसी चीज़ को कायम करने की मेहनत से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो काफ़ी बार हम प्रार्थना में भी यही चीज़ करते हैं। तो अगर आपको प्रार्थना करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है या ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप कोशिश ज़रूर करते रहिए, है ना। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी हैं, खुदा आपको आधे रास्ते वहीं मिलेगा। हमारा प्रभु हमें बहुत अच्छे से जानता है कि हम में कितनी ताकत है, कितनी कमज़ोरी है, और उसको नज़र रखते ही वो हमें बचाने आता है, हमारी मदद करने आता है ना। तो भाई और बहनों, प्रार्थना में ज़रूर लगे रहिए, और जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, प्रभु से अपना नाता ज़रूर जोड़े रखिए। खुदा से बात करते हुए वक्त देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर हो ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, किसके साथ हो ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रार्थना कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि प्रार्थना करने का कोई एक तरीका नहीं होता। बहुत सी बार हम नियमवाद में अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। नियमवाद अनुसार चलना बहुत अच्छा है, हमें मदद करता है, सही मार्ग पे रहने की मदद करता है, पर बहुत सी बार हमें हमारे सामने ये बाधाएं भी डाल देता है, खासकर प्रार्थना करते हुए। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि प्रार्थना करने का बस यही तरीका है कि आप ज़मीन पे अपने घुटने टेकिए, सर झुका के ही प्रार्थना करिए, है ना। और कुछ लोग जो खुदा ने हमें बाइबल में आए हमारे बाप की दुआ सिखाई है, उसी को अकेला एक अच्छा तरीका मानकर प्रार्थना करते हैं। खुदा ने हमें ये प्रार्थना इसलिए नहीं दी कि खाली हम इसी तरह प्रार्थना करें, है ना। ये प्रार्थना बहुत अच्छी है। ये हमें एक सिखाने का तरीका था कि प्रार्थना कैसे करी जा सकती है, किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना मांगना ज़रूरी है। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यही एक तरीका है कि आप प्रार्थना करिए और कोई तरीका गलत है। तो जिस तरह हम इवेंजलिस्ट हैं, एक बिली ग्रैहम बहुत फेमस, उन्होंने एक बार कहा था कि प्रार्थना का मतलब ये है कि आप प्रभु से बातचीत करिए, है ना। प्रभु और आपके बीच बातचीत का तरीका है प्रार्थना। तो हम बहुत आसानी से अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बात कर लेते हैं। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह खुदा से भी आप बातें कर सकते हैं। बाइबल से अगर खुदा से किसी ने ऐसे एक दोस्त की तरह बातचीत करी है तो वो दाऊद है ना। वो अपने खुदा से बेफिक्र होकर अपने दिल की, मन की सारी बातें किया करता था। तो उसी तरह हम भी ऐसा कर सकते हैं, बेहिचकिचाए। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि प्रार्थना पूरी सच्चाई से करें, है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे अच्छी प्रार्थना वो है जो सच्चाई में हो। तो खुदा हमारी हर एक नस से वाकिफ़ है, हमारी रग रग से वाकिफ़ है, कहते हैं ना। वो हमारे दिल दिमाग दोनों को बहुत अच्छे से जानता है, हमारी भावनाओं को जानता है, हमारे सोचने के तौर तरीके जानता है, हमारी खामियों को जानता है, हमारे गुणों को जानता है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं और उससे कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, हमें शर्म आती है या हम सोचते हैं कि उनको पता नहीं चलेगा, तो हमसे बड़ा, है ना, बेवकूफ़, कहते हैं ना, जो कोई नहीं होता। तो इसलिए जो भी है आप खुदा से सच सच बातें कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर खुदा सब जानता है तो हमें इससे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो सब जानता है इसलिए वो और ज़्यादा चाहता है कि हम उसके साथ सच्ची बात करें, बिल्कुल, है ना। तो खुदा सब जानता है इसलिए वो चाहता है कि दुआ जब हम करें तो बिल्कुल सच करें। खुदा से सच्ची प्रार्थना एक विश्वासी होने का सबूत भी है ना। ऐसा करना हमें हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु से थोड़ा करीब ले आता है, क्योंकि हम उससे ऐसी बातें करते हैं जो हम किसी और से शायद ना करें, पूरी दुनिया से छुपाएं, वो हम उससे कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आप जब भी दुआ करें अकेले में, तो खुदा को अपने सच्चे सच्चे दिल से जो भी बात है ज़रूर कहिए, है ना। कोई संदेह मत करिए इसमें, क्योंकि वो आपकी सारी बातें सुनना चाहता है और आपकी उन्हीं बातों में वो मदद करना चाहता है। तो फिर से दाऊद
बिल्कुल सच्ची प्रार्थना, है ना, बिल्कुल सच्ची प्रार्थना करता था, है ना। एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो इस बात के लिए। तो भजन संहिता में देखिए, उसकी 13वें अध्याय में दाऊद खुदा से ये कहता है कि परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? दाऊद ने खुदा से अपना डर, अपनी नाराज़गी उन्हें बिना किसी संकोच करे बताई। तो इसी तरह हम भी खुदा को सब सच बता सकते हैं। आज का हमारा आखिरी पॉइंट ये है कि आत्मा हमारे लिए विनती करता है। ऐसा हो सकता है कि आपने सब कुछ कर लिया जो मैंने आज बोला है, और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपने करी जब आपको प्रार्थना करने में मुश्किल आ रही है, और फिर भी आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही। आप जब भी प्रार्थना में आते हैं तो वहाँ पे कोई शब्द ही नहीं आते, है ना। मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूँ आज कि खुदा ऐसे वक्त में भी हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता रहेगा और करता है, और हमारी मदद करना चाहता है। रोमियो की अंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 26 आयत ये हमें कहती है कि इसी रीति में आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति में प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। तो ये हमारे लिए दिलासे की बात है कि जब हमसे प्रार्थना नहीं होती, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाते, तो पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना में विनती करता है, और खुदा यीशु मसीह हमारे दिल की अनकही बातों को भी सुनता है, समझता है, और वो हमसे प्रेम करता है। तो दोस्तों, प्रार्थना खुदा से रिश्ता बनाने का और उस रिश्ते को बनाए रखने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो जब कभी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप ये बातें ज़रूर याद रखिए, है ना। खुदा हमारी हर स्थिति में हमारे साथ होता है, चाहे हमें ऐसा लगे कि वो हमारे साथ है, या ऐसा नहीं भी लगता है बहुत बार कि वो हमारे साथ है, पर वो हमेशा हमारे साथ होने का वादा रखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये शब्द आपको मदद करें। अगर आप अभी प्रार्थना करने में आपको मुश्किल आ रही है, या कभी आगे आने वाली कठिनाइयों को सामना करने में आपका साथ दें।